औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स आई एम बैक। मैं आप लोगों से एक तवील अरसे के बाद एक सियाह तरीन जो दौर इस टाइम पाकिस्तान में गुजर रहा है और पाकिस्तान उससे गुजर रहा है, एक सियाह तरीन दौर से, उसके अंदर मैं आज दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। कुछ सख्तियाँ थी, कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन बहरहाल जुल्म की रात जो होती है वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी होती है। तो आज से आप समझ लें कि मैं दोबारा अपना YouTube का जो चैनल है वो आप लोगों से मुखातिब हुआ करूँगा और इसके अंदर मैं बेलाग किस्म के तबसरे भी करूँगा, तजदिए भी करूँगा, आने वाले दिनों की ख़बरें भी आपको दूँगा और जो मौजूदा हालात हैं इसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर उर्फ़ आम जो आजकल अपने आप को कहता है कि मुझे लाडला नहीं कहा करो, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर एक तबसरा ये करूँगा कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से शुरू होकर और आज इमरान खान के ऊपर जितनी भी ये जिसे कहते हैं कि गलत किस्म की जो बातें फैला रहे हैं, तो ये इनका वतीरा है। और वतीरा इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की जब इन्होंने तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी थी, नुसरत भुट्टो की अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, तो वहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन इन लोगों के जो गंदे किरदार और गंदे जहन है, वो जो यूथ है जिसको इन्होंने आजकल एक गाली के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यूथ का मतलब है नौजवान नस्ल। तो ये नौजवान नस्ल ने तो उन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन मैं नौजवान नस्ल को भी ये कहूँगा कि जो हमारे अवाम है उसके अंदर जो ये तकरीबन 18 से 23 साल के जो नौजवान हैं, उनके सामने ये चीज़ें नहीं गुजरी। लेकिन वो उस वक़्त दरअसल मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था, मोबाइलों में कैमरे भी नहीं थे। लेकिन बहरहाल अपने आबा अजदाद से वो ज़रूर पूछें कि बेनज़ीर की किस किस्म की तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी, जो आज उनका बेटा वही जो ना मर्दों में है ना औरतों में है, और वह जिसने कहा था असम्बली के अंदर खड़े होके जब रिज्यूम चेंज हुआ था, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो अब वही जो पुराना पाकिस्तान था उसको ये बहुत ही पुराना पाकिस्तान इन्होंने बना दिया। यानी कि अगर ये बहुत ही पुराना बनाते तो उस पर भी हम शुक्र और सब्र इसलिए करते कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अयूब खान के दौर में चाइना को 12 लाख डॉलर कर्जा दिया था, जर्मनी को 16 लाख डॉलर पाकिस्तान ने कर्जा दिया था। ये जो जर्मनी कहलाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान अगर पुराना ही पाकिस्तान था तो पुराना पाकिस्तान कैसा था, यह आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब 1971 के बाद पाकिस्तान जो था 2 लाख हुआ और अब हमें ये महसूस हो रहा है, हमें पता लगा है, हमें मालूम हुआ है कि जो हमें तारीख़ पढ़ाई जा रही है वो तारीख़ को मसखा करके तारीख़ हमें पढ़ाई गई। हमें कहा गया कि वो जो था मुजीबुर रहमान गद्दार था, लेकिन अब जो उसकी तस्वीर मुख्तलिफ जगह से हम लोग देख रहे हैं कि वो तो फातिमा जिन्ना के जलसों के अंदर आगे ज़मीन पे बैठा होता था। इसका मतलब है कि वो गद्दार नहीं था। और उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट किसने दिया? उन्हीं लोगों ने दिया जो 9 मई 9 मई 9 मई कर रहे हैं। और 9 मई क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी सियासत को और अपने 75 साल इक़्तिदार को ख़त्म होते देखने की वजह से वो 9 मई 9 मई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने अरसे जो हम आपसे गैर हाजिर रहे, उसके अंदर हमने बहुत से लोगों को पढ़ा, देखा, उनको सुना और उनके जज्बे को देखा। तो वो ये कहते हैं कि अब जो इस टाइम जो रिज्यूम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो ये चल रहा है कि 9 मई तो बहुत हो गया, ज़रा 8 फरवरी आने दो तो अपने बच्चों को डराया करोगे कि 8 फरवरी को क्या हुआ था। तो 8 फरवरी जो 2024 की आएगी उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर बेपनाह रियासती जबरो तशद्दुद और जो नून लीग की लिपालक हुकूमतें इस टाइम जो सरासर गैर नाजायज़ नहीं बल्कि नाजायज़ और गैर आइनी, गैर सकाफती और जाबिर किस्म की जो इस टाइम हुकूमतें चारों सूबों के अंदर जो मुसल्लत हैं, तो उनकी वो आखिरी रात होगी जो 8 फरवरी होगी। और 8 फरवरी को देखें कि पाकिस्तान के अवाम क्या रिस्पांस करेंगे और इन लोगों को पता लग जाएगा। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं और बेपनाह उसके बावजूद कप्तान जो है वो अभी तक साबित कदम खड़ा हुआ है और जिसे कहते हैं डटा हुआ है, और इमरान खान को कोई कुव्वत नहीं तोड़ सकी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि
पाकिस्तान ये मुसलमानों के अंदर बहुत बड़े बड़े जंगजू भी गुजरे हैं, हाकिम भी गुजरे हैं, तो उसके अंदर एक और जर्नैल भी गुजरे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये जो पाकिस्तान के जर्नैल थे जिन्होंने ISI को इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया, हमीद गुल साहब, उनकी एक बात बता दूं। हमीद गुल साहब ने कहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान ऐसा आया जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई और पाकिस्तान के अवाम की आंखों का वो तारा बन गया, तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान के अंदर रेज्यूम चेंज होगा और अमेरिका जो होगी अमेरिका अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में दाखिल करेगा और उस हुकूमत को हटा दिया जाएगा। वो हो चुका। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि फिर उसके बाद पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। तो खामोश इनकलाब इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सरायत कर चुका है। सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार है। मरवत साहब को जब देखते हैं, मतलब उनकी उस ठुकाई से लेके जो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर एक नून लीग वाले को मारा था, उस ठुकाई से लेके आज तक देखते हैं तो पता लगा कि जनाब जो शेर थे वो तो गीदड़ है और जो PTI वाले हैं वो एक्चुअल शेर हैं। क्योंकि शेरुल्लाह मरवत ने शेरों वाला काम किया और दुनिया के सामने उसने बताया कि ये भी हो सकता है। और इस टाइम वो KPK के अंदर जो कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जो जलसों में तब्दील हो जाती है, उसको देख के इनकी कांपे टांग रही हैं। कांपे इसलिए टांग रही हैं क्योंकि ये बिलावल भुट्टो के अल्फाज हैं कि टांगे कांपने की वजह से कहा था कांपे टांग रही हैं। अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं, और ये बात आप लोग अपने उससे देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सियासी कैदी और हम जैसे बहुत लोग जिनको जबरन YouTube जिनका बंद किया गया, जिनको वो किया गया, लेकिन आज देखें इतने अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन हमारा काम है सच बोलना, सच पहुँचाना और सच के ऊपर कायम रहना। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ना हम बिकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं, क्योंकि बिकते तो वो लोग हैं कि जिनकी आसाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको बंगले चाहिए, कारें चाहिए, एयर कंडीशन कमरे चाहिए, एयर कंडीशन गाड़ियाँ चाहिए और जनाब बेपनाह पैसा चाहिए, फॉरेन के टूर्स चाहिए। लेकिन हम लोग वो लोग हैं कि जो अपने हाथों से कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद आवाम तक अपनी बात अपने ज़राए से पहुंचाते हैं। हमें कोई ये वो नहीं होता कि कोई हमें कोई पैसे देगा इसके या देगा, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए रहते हैं। हाफिज साहब ने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर गंद घोला है और वो घोल रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान इन लाडलों के लिए बना है? क्या अहले शरीफ के लिए पाकिस्तान बना है? या मौलाना फजलुर रहमान जो दीन फरोश मौलवी है, क्या वो पाकिस्तान का ठेकेदार है कि वो अब इलेक्शन कमीशन के अंदर और इधर उधर जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी इलेक्शन बर्फबारी होगी? कौन सी बर्फबारी होगी? जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था उस वक्त भी तो फरवरी में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त तक तो तुम बिल्कुल वो थे। फिर एक तरफ ये देखें कि जो हमारे काजी साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने अभी तक अपनी मनी ट्रायल नहीं दी, क्योंकि इनमें ये कदर तो मुश्तरक है, ना नवाज शरीफ ने मनी ट्रायल दी ना इसने मनी ट्रायल दी, और वो PTI का कोई केस सुनने के लिए लगा ही नहीं रहा। वो किस लिए नहीं लगा रहा? क्योंकि हर एक को खापे टापे के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा मिल चुका है। इतना बड़ा हिस्सा मिल चुका है, किसी को BMWs मिल चुकी हैं, किसी को बंगले मिल चुके हैं, और वो भी पाकिस्तान में नहीं मिले, बाहर मिले हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, किसके थ्रू आ रही है कि जनाब अहले शरीफ के थ्रू आ रही है। अहले बोरियों में बंद हो के भर भर के पैसे जो थे सिंध हाउस के अंदर तकसीम किए गए थे लोटों। आप लोगों के सब कुछ सामने है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जबर की रात जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो ख़त्म होनी होती है, बल्कि हर रात के बाद एक बिल्कुल जो सवेरा होता है वो ज़रूर आता है। और पाकिस्तान जो है को के 75 साल हो गए हमें बेवकूफ़ पाकिस्तानियों को बनाते हुए, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम को अब शऊर आया है। वो वाला शऊर नहीं जो ख्वाजा साद रफीक बैठ के टीवी के ऊपर कहता था माशाल्लाह बाशऊर कौम है और ये है वो नहीं, वो वाला शऊर नहीं। अब इनको शऊर आया है कि चोर जो होता है वो चोर होता है, और जो चोर को रीलॉन्च किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, यानी कि उसको जब निकाला जाता है, जब कोई ईमानदार अफसर होता है तो वो उसको निकालता है कि जनाब ये देखें इन्होंने ये चोरी की, ये करप्शन की, ये कर। अगर नवाज शरीफ सच्चा था तो फिर ये मुझे बताएं कि उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हुजूर ये है
नजर आए जिनसे इवन फील्ड हासिल की। फिर कहता है कि जनाब ये इवन फील्ड मेरे है ही नहीं। 4 साल मफरूर की जिंदगी उसी इवन फील्ड में गुजार कर आता है, लेकिन अभी तक मनी ट्रायल नहीं दी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट धड़ाधड़ उसको हर केस से बरी कर रहा है। इमरान खान को उसी हाई कोर्ट से गिरेबान पकड़ के, कॉलर पकड़ के, दरवाजे तोड़ के गिरफ्तार किया जाता है। और किस बात के ऊपर कि जनाब बायोमेट्रिक करा रहे थे, और यही बायोमेट्रिक बमे अहलो अयाल पहुंचती है एयरपोर्ट पे एक मफरूर कैदी को रिसीव करने के लिए, एक मफरूर मुजरिम को जो कौमी मुजरिम है। तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज तो पहला दिन है, तो आपसे जो बातें करनी थी वो तो अभी मैंने नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह कल से आपको मैंने आपको कहा बेलाग किस्म के तबसरे करूँगा। और डर और खौफ जो है वो हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम नकली शेर नहीं है। एक शेर है इसी बात पे कि मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ, डरता नहीं हूँ शेर से, इतना दलेर हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर फैलाइएगा। इजाज़त चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।